कैसा हो अगर मैं बोलूं आप एक फ्लाइट में जा रहे हो और आपको अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में कुछ घंटे नहीं कई साल लग जाए तो आप भी कहोगे ये कैसा बेतुका मजाक है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा एक बार हो चुका है। मैं MK आपका स्वागत करता हूं द इंडियन फैक्टर नामक चैनल पे। हम उन चीज़ों की बातें करते हैं जिनकी कोई बात नहीं करता। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटियागो एयरलाइंस की। जी हाँ दोस्तों, ये वही एयरलाइंस है जो कई साल पहले कई सुर्खियां बटोरा और बहुत सारे न्यूज़पेपर का हेडलाइंस बना रहा। क्या था पूरा मुद्दा, चलिए जानते हैं विस्तार से। TWA फ्लाइट जो 513 नंबर का था, ये वेस्ट जर्मनी से उड़ा और ब्राज़ील को जाना था, लेकिन ये अचानक से बीच अटलांटिक ओशन में कहीं गुम हो गया, जैसे इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये रडार में भी नहीं दिख रहा था। पूरा कहानी क्या था किसी को कुछ पता नहीं। इसको ढूंढने की कई कोशिशें की गई, यहाँ तक कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते। 5 साल बीतने के बाद जब थक हार करके सेंटियागो एयरलाइंस ने इसे ढूंढना बंद कर दिया। 4 सितंबर 1954 में यह फ्लाइट वेस्ट जर्मनी से उड़ा था, जिसको पहुंचना था ब्राज़ील, लेकिन वो पहुंचा नहीं। और ये जब 5 साल के बाद ढूंढने के बाद जब इसको सब कोई भुला दिया, तब ये अचानक से 35 साल के बाद 12 अक्टूबर 1979 को ये वापस ब्राज़ील के एयरपोर्ट में मिला। लैंड होते हुए लोग हैरान हो गए। वहाँ के लोग जो थे उन्होंने देखते के साथ ये फ्लाइट को पहचान लिया कि ये वही सेंटियागो एयरलाइंस है जो 35 साल पहले जिसको यहाँ पहुँचना था। लेकिन वो आया कैसे, लोग डर गए। और जब इस फ्लाइट के अंदर जैसे तैसे लोग पहुँचे तो देखते हैं कि कई लोग जो हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी लोग कंकाल बन चुके थे। वहाँ के लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गई थी। अब क्या था कि जब अब उन लोग तो काफ़ी लोग तो मर चुके थे, तो उन लोगों ने अपना जो एयरप्लेन का जो केबिन है उन्होंने वहाँ पर जाने का कोशिश किया, उसको खोलने का कोशिश किया। वो दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ने के बाद उन लोग को ये उम्मीद था कि ना कोई तो प्लेन उड़ा रहा होगा, क्योंकि एयरप्लेन जो था वो सही सलामत लैंड हुआ था। लेकिन नहीं, वो लोग देख करके वो चक्का रह गए। हुआ ये कि जो पायलट थे वो भी कंकाल बन चुके थे और उन लोग के हाथ जो है नेविगेशन पे रखे हुए थे। अब होता ये है कि ना उन लोग सबके सरप्राइज हो गए, सबके शौक में चले गए कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या था, आखिरकार कैसे ये हुआ। और तो इसमें इस फ्लाइट में 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे जो सब के सब कंकाल में बदल चुके थे। इसको ब्राज़ील ने और जर्मनी में कई लोगों ने इसको टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स और कई सारे न्यूज़पेपर मीडिया हाउस ने इसको कवर किया और यहाँ तक इसको जाना। कई लोगों का कहना है कि ये प्लेन शायद टाइम ट्रेवल किया हो, और कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये कुछ भूतिया काम हो। लेकिन डॉक्टर आर्टिलो नाम का एक फेमस है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखते हैं, उन्होंने ये इस मुद्दे को पे कई रिसर्च किए और उन्होंने ये बताया अपना रिसर्च के बाद कि ये जो प्लेन है एक टाइम लूप में फंस चुका था, और जब ये टाइम लूप जब पार किया तब उसके बाद जब ये वापस आया तो वो टाइम ट्रेवल कर चुका था और वो 35 साल के बाद आया। लेकिन ना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर्टिलो होता ये है, उनका कहना ये था कि जब तक ये टाइम ट्रेवल कर रहा था तब तक ये जो प्लेन जो था इसमें फ्यूल भी था और ये अपने समय सीमा अब तक ही था। लेकिन बाहरी दुनिया में टाइम जो है अपना तेजी से चल रहा था, लेकिन वहाँ पर टाइम जो है बहुत स्लो था। अब जिसके चलते वहाँ पर ना प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ ना कुछ हुआ, इसीलिए उतने दिनों तक ये आराम से ट्रेवल किया और 35 साल के बाद ये मिला। धन्यवाद दोस्तों। न्यू यूजर्स सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।